कर्नाटक के स्वास्थ्य आयुक्त डी रणदीप ने स्पष्ट किया है कि राज्य में नए कोविड वेरिएंट AY42 का पता चलने से घबराने की कोई बात नहीं है। तकनीकी सलाहकार समिति ने AY42 वेरिएंट के प्रसार पर विस्तार से चर्चा की है। इस वेरिएंट के संक्रमितों की संख्या कम है। उन्होंने कहा कि नए वायरस का प्रसार यूके, रूस और इजराइल में ज्यादा हो रहा है। उन्होंने समझाया कि इस नए वेरिएंट की कर्नाटक और बैंगलोर में फैलने की दर कम है। दूसरी लहर के दौरान डेल्टा वेरिएंट ज्यादा मजबूत था। अब AY41 वायरस के फैलने का कोई डर नहीं है। नए वेरिएंट की जांच चल रही है, आगे भी जांच की जरूरत है। इस आधार पर कोई स्पष्टता नहीं है कि नया वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट की तुलना में तेजी से फैल सकता है। ये वेरिएंट किसी भी कंटेनमेंट जोन में नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि तीसरी लहर वाले नए वेरिएंट पर कोई स्पष्टता नहीं हुई है। जीनोमिक अनुक्रमण सामान्य रूप से किया जा रहा है। अब 10% जीनोमिक अनुक्रमण किया जा रहा है और विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार इसे बढ़ाया जाएगा। AY42 के ज्यादा फैलने का सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि विभाग ने स्पाइक के मामले में आइसोलेशन, परीक्षण, रोकथाम के उपाय शुरू करने का निर्णय लिया है। मौजूदा नियमों और दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। कोविड के कम मामले हैं और संक्रमण की दर भी कम है। उन्होंने कहा कि अभी अकेले बैंगलोर में 3 AY42 मामलों का पता चला है। संक्रमितों का इलाज के बाद पहले ही अस्पतालों से छुट्टी मिल चुकी है। जब प्राथमिक और द्वितीय संपर्कों का परीक्षण किया गया तो दोनों में कई चेन तक लिंक नहीं मिला। उन्होंने कहा कि राज्य में कोरोना संक्रमण की तीव्रता कम है और घबराने की जरूरत नहीं है। विशेषज्ञ समिति ने ये भी कहा है कि AY2 वेरिएंट के बारे में चिंता की कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा कि लेकिन टास्क फोर्स ने चेतावनी दी है कि अगर डेल्टा वेरिएंट से कोई नया वेरिएंट निकला तो तीसरी लहर आने की संभावना बढ़ जाएगी। हम स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। इस बीच स्वास्थ्य मंत्री के सुधाकर ने कहा है कि उन्हें AY42 वेरिएंट के 2 मामलों का पता चलने का संदेह है और नमूने जीनोमिक अनुक्रमण के लिए भेजे गए हैं। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।